पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो आपको फ्री में वीज़ा देता है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 3-4 मुल्कों की है तो आप जापान का वीज़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, लेकिन इस वीज़े के लिए आपको VFS इस्लामाबाद में अपनी बुकिंग करवानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट बुकिंग लेनी पड़ती है और इस अपॉइंटमेंट बुकिंग की थोड़ी सी फ़ीस है। अब हम बात कर लेते हैं जापान का वीज़ा हासिल करने के लिए और अपने वीज़ा के चांसेस बढ़ाने के लिए कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं और वीज़ा फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। तो चलिए आपको टिप्स बताते हैं। जो पहला टिप है वो ये है कि आप जापान के हमसाया ममालिक के वीज़े ले लें, जिसमें एक फिलिपाइन है। फिलिपाइन का वीज़ा बड़ा इजी आपको मिल जाता है। साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का वीज़ा भी आपको बड़ा इजीली दस्तयाब हो जाता है। अगर आप इन दोनों मुल्कों के वीज़े लगवा लेते हैं और अपनी आइटनरी में इन दोनों मुल्कों को शामिल कर लेते हैं तो जापान आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ईजिली वीज़ा दे देगा। अच्छा, इसकी फाइल प्रिपरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें आपको एक पासपोर्ट चाहिए जिसकी कम से कम मियाद 6 माह तक हो। इसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ 2-3 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आप ChatGPT की मदद लेकर तैयार कर सकते हैं या आप गूगल में सर्च करके जिन जिन प्लेसेस में आप जाना चाहते हैं आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मदद भी हासिल कर सकते हैं। हम भी आपकी ट्रैवल आइटनरी बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि जो भी आप ट्रैवल आइटनरी बनाएं वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि जापान में एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पे अक्सर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी ट्रैवल आइटनरी बना लेते हैं लेकिन उनको वो याद नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ से फिर आगे कहाँ जाना है। तो ऐसे पैसेंजर्स को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद होटल बुकिंग आती है। जिन जिन मकामात का या शहरों का आपने बोला हुआ है कि आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ की होटल बुकिंग भी आपने लाजमी फाइल में लगानी है। ये होटल बुकिंग आप booking.com या अगोडा से फ्री ऑफ कास्ट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने प्रीवियस ट्रैवल किया हुआ है तो अपने तमाम प्रीवियस ट्रैवल्स की जो हिस्ट्री है वो फोटोकॉपी करके वो भी फाइल में लगा दें। ये भी आपके वीज़ा हासिल करने में अहम मददगार साबित। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो भी इंतहाई अहम है और वो है बैंक स्टेटमेंट। जापान के वीज़े के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें 10 लाख रुपए आपके पड़े होने चाहिए या इतने पैसे हों कि जो ये आपका पूरा ट्रैवल जो है ये कवर कर सकती हो। इसके लिए आपको लोग कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट या 6 महीने या साल की बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगाना होता है जो कि बैंक का ऑपरेशन मैनेजर साइन करके आपको देता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर एक लगाना होता है जिसे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं, और साथ साथ कंपनी के लेटर हेड पर एक लेटर लगाना होता है जिसमें कंपनी ये अश्योर कर रही होती है, बता रही होती है कि ये हमारा एम्प्लॉय इतने दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है। यानी कंपनी की तरफ से छुट्टियों का, हॉलीडेज़ का कंफर्मेशन लेटर आपने साथ लगाना होता है। इसके साथ साथ आपने पे स्लिप्स लगानी होती हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस लेटर हेड पर बिजनेस की डिटेल्स, बिजनेस कार्ड लगा सकते हैं और अपना टैक्स रिटर्न्स और NTN लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जब आप लगाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 10 से 15 दिनों में आपको जापान का वीज़ा हासिल हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। ऐसी मुफीद वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें।